एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुनाथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, आज के वीडियो में लुसेंट का निचोड़ लेकर उपस्थित हूं। यह एपिसोड 8वां है। यह वीडियो बीपीएससी, बिहार एसएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एनटीपीसी, एसएससी, दरोगा आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लुसेंट जीके का निचोड़ से संबंधित अन्य 7 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पहला सवाल है, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा वेद। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किस से संबंधित है? गाय। ऋग्वेद में उल्लेखित अघन्या शब्द गाय से संबंधित है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों, 4 वेद है, उसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी के साथ। नेक्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अरिकमेडु किसका प्राचीन नाम है? उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी का। अरिकमेडु पुडुचेरी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा इपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, का संबंध किस शासक से है? उत्तर हो जाएगा रुद्र दामन से। याद रखिएगा, रुद्र दामन से। नेक्स्ट, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली थी। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? उत्तर होगा शिकार। पूर्व पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर हो जाएगा तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखी गढ़ी है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? उत्तर हो जाएगा भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किन किन के बीच हुआ था? उत्तर हो जाएगा सुदास और 10 जनों के बीच। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच जो हुआ था। नेक्स्ट, आर्यों का समाज किस प्रकार का था? उत्तर हो जाएगा पितृ प्रधान, पुरुष प्रधान समाज था। नेक्स्ट, परुष्णी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो हो जाएगा रावी का। नेक्स्ट, कलंदर की उपाधि किस को उसकी उदारता के लिए प्रदान की गई थी? उत्तर हो जाएगा बाबर को। दोस्तों, बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, मूबियान नामक पद शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? उत्तर हो जाएगा बाबर को। बाबर शासक के साथ साथ साहित्यकार भी था। नेक्स्ट, दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने। दीनपना नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। नेक्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा फरीद खान। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। नेक्स्ट,
पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? उत्तर हो जाएगा हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? उत्तर होगा 1562 ईस्वी में। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? उत्तर हो जाएगा 17 मई 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। इस डेट को याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? उत्तर होगा फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध का भारत के इतिहास को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान है, भारत के इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था, यह डेट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वह उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट, 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा जोनाथन डंकन ने। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा दामन एको। भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्रों को दामन एको के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, उपन्यास आनंद मठ के रचयिता कौन थे? उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत बार पूछा गया है। आनंद मठ नामक उपन्यास के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई थी? उत्तर हो जाएगा 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1906 के कोलकाता अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट, श्रीलंका और भारत किसके द्वारा अलग होता है? उत्तर होगा पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? उत्तर होगा संकोश नदी। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। नेक्स्ट, शिवकिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है? उत्तर हो जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग है। नेक्स्ट, मैकाले पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। मैकाले पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर होगा मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? उत्तर होगा संतोपथ हिमानी में। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपथ हिमानी में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा वुलर झील। नेक्स्ट, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा शरावती नदी पर। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा चोलामू झील। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। नेक्स्ट,
भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। नेक्स्ट, भारत में संयुक्त क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन को। बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक बी कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? उत्तर हो जाएगा कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा रांची झारखंड में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? बिहार की 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है जो 1106 है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। 91.8% साक्षरता है। नेक्स्ट, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में। सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा में है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, कैमूर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ की। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है? तो उत्तर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पे। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? उत्तर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पे। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? उत्तर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा लियोनस कार्टियस को। द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? उत्तर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? उत्तर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। नेक्स्ट,
विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के तहत। विधि के समक्ष सभी लोग समान है, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जबकि समान भाषा में प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर का कहना है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट, काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? उत्तर होगा अनुच्छेद 72 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके कार्यों को संपादन एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उनके कार्यों को संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था का उल्लेख है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति में लाया गया था? उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? उल्लेख होगा डायनमो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, गामा किरण की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा पॉल बिलार्ड ने। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी। नेक्स्ट, एक्स किरणें किसके द्वारा खोजी गई थी? उत्तर होगा रॉन्जन के द्वारा। नेक्स्ट, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा हर्शेल ने। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट, किसका प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा अल्टीमीटर का। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा जॉन गुटेनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। नेक्स्ट, जेट इंजन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा फ्रैंक व्हिटले ने। जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हिटले ने की थी। नेक्स्ट, समान शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? उत्तर होगा ऑक्सीजन की लगभग 65%। समान शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा लेवाइसियर को। रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसियर को कहा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा चैडविक का। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।